हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग की कंप्लीट श्रृंखला चालू किए हुए हैं। ना ही रीजनिंग बल्कि मैथमेटिक्स भी। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये दोनों विषय आपको संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लगातार मिलेंगे। आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिएगा। सीक्वेंस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके आप ऐसे ही क्लासेस को अटेंड करते जाइए। और जिस दिन हमारी लास्ट क्लास हो रही होगी उस दिन देखिएगा आप इन दोनों विषय में अपना एक अव्वल स्थान बना रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम अपनी दूसरी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर होगी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो नींव रखी जाती है वो हमने रख दिया है। कल वाला वीडियो आप देखिए। अल्फाबेट में हमने आपको कल बोल रखा था होमवर्क के तौर पे कि आप जो है क्या याद कर लेंगे, अल्फाबेटिकल क्रमांक। यानी कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, इसी प्रकार एफ 6 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो वाई 25 और जेड 26 पे आता है। जैसे ही मैं बोल रहा हूं वैसे किसी भी लेटर का मैं अगर जिक्र करूं, जैसे मैं आपको बोल दिया कि यस, तो आपके दिमाग में यस की जगह पे 19 फीट होना चाहिए। उसके बाद हम बोल दिए आर, तो आपको 18 फीट हो जाना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको के बोल दूं तो आपको 11 फीट हो जाना चाहिए। यानी कि आपको वर्बली क्या रटे होने चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक। ये तो हो गई अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक की बात। उसके बाद हमने आपसे कहा कि आप अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत लेटर भी याद कर लेंगे। विपरीत लेटर मतलब वह लेटर जो उस लेटर में उसके विपरीत वाले को जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन में हमको 27 प्राप्त हो रहा होता है। 27 मतलब यानी कि विपरीत लेटर निकालने के लिए हम 27 में से जो हमको दिया गया लेटर रहता है उसके क्रमांक को माइनस कर देते हैं, तो जो हमको प्राप्त होता है वो हमारा विपरीत लेटर का क्रमांक होता है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा बैकग्राउंड की नॉइस आ रही होगी, मैं थोड़ा सा दरवाजा बंद कर देता हूं। जी हाँ, तो अल्फाबेट का क्रमांक और विपरीत क्रमांक ये दोनों आपको याद हो चुका होगा। ये ऑनलाइन वीडियो है, ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास की तरह मैं उठा के पूछ पाऊँ कि क्या आपको याद हुआ। नहीं याद हुआ तो क्यों नहीं याद हुआ। इसमें थोड़ा सा ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये फर्क है। हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है। अगर आप प्रयागराज से हैं तो न्यू आकार एकेडमी नियर पानी की टंकी अल्लाहपुर प्रयागराज, यहाँ पे यदि आप आएंगे तो आपको ऑफलाइन भी हम यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत यह है कि मैं आपका ना तो कॉपी देख पाता हूँ, ना ही मैं आपसे पूछ पाता हूँ कि आपने याद कर रखा है कि नहीं कर रखा है। लेकिन अब इस लेवल पे आके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम यह मान लेते हैं कि आप इतने सिंसियर हो चुके हैं अपने प्रति कि आप खुद यह जवाबदेही तय करेंगे कि आपको यह काम करना है। तो यहां तक की बातें यदि आपको समझ में आई तो आज हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि चैप्टर में प्रवेश हमारा आज होगा। कल तो सिर्फ और सिर्फ हमने नींव रखी थी, घर बनना आज स्टार्ट होगा। यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज से स्टार्ट होगा। प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, टोटल 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है। एक एक टाइप करके सभी 8 प्रकार के प्रश्न हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित रहेंगे। सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोज आप देखिएगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट का वीडियो समाप्त होता है तो हम आपको इसमें एक मिक्स्ड प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद आपका जो मनोबल है देखेंगे आप कहां पर पहुंच जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यूपी पुलिस, आरपीएफ एंड ऑल एग्जाम्स। यानी कि दुनिया के किसी भी परीक्षा में यदि रीजनिंग पूछी जाती है तो यह श्रृंखला आपके लिए समान रूप से उपयोगी होगी। संपूर्ण रीजनिंग यूट्यूब पर फ्री। यानी कि फ्री मतलब फ्री, ना 1 रुपए ना 2 रुपए। आजकल ट्रेंड चला है कि मात्र 100 रुपए में हम आपको फला बैच पढ़ाएंगे। तो 100 रुपए ही क्यों ले रहे हो। फ्री मतलब फ्री होता है, 1 रुपया नहीं। तो फ्री इसको बोलते हैं। उसके बाद लिखा गया है अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज आप पढ़ रहे हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में ये हमारी कौन सी क्लास है, क्लास 2 है। यानी कि पहली क्लास हो चुकी है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके पहले आप पहली क्लास देखें, उसके बाद आप दूसरी क्लास को देखें। यहाँ पे हमारे कोचिंग का सुंदर सा लोगो लगा हुआ है, न्यू आकार एकेडमी। यानी कि हमारी जो संस्था का नाम है वो है न्यू आकार एकेडमी। ठीक है, तो अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अब बढ़िया बढ़िया आप कॉपी पे अपने लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल
सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में ये हमारा क्लास 2 है, जिसमें अब हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं, जिसमें हमारा टाइप फर्स्ट हमने आपको बता रखा है होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अब अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होता क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीधा क्रम होता है वह यह होता है कि ए से लेकर के जेड तक हम लेफ्ट टू राइट यदि लिखते हैं तो वो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? सीधा क्रम कहा जाता है। यानी कि यदि हम ABCD को ऐसे ही लिख दें और ये जाते हुए X Y Z, तो ये जो कंप्लीट श्रृंखला है ये कही जाएगी हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। ठीक, यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम हुआ। लेकिन प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा? प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न देखें तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए, सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? यदि आपने पढ़ रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वैसे तो आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। बेसिक क्या होगा? आप अल्फ़ाबेट को पूरा लिखिए, 20 नंबर पे आता है आपका टी, फिर उसके बाद बोला जा रहा है उसके बाएं 10वां अक्षर। तो हमने आपको कहा था कल कि आप अल्फ़ाबेट के सामने ऐसे ही खड़े होंगे तो आपका बायां अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का बायां होगा और आपका दायां अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का दायां होगा। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो टी से बाएं फिर 10वां जाना है तो टी से इस तरफ आपको आना है, यानी कि केवल आप टी तक का अगर अल्फ़ाबेट लिख लें, यानी कि 1 से लेकर 20 तक के पूरे अल्फ़ाबेट आप लिखिए, उसके बाद बाएं फिर 10वें पे चले आइए तो वही आपका उत्तर हो रहा होगा। लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना है। अभी तो सिर्फ 2 बार का घुमाव है, तो आप मान लीजिए कि एक बार यह सोच भी सकते हैं कि आप घूम जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये घुमाव बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि 2 बार 3 बार 4 बार का घुमाव बोल देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप परीक्षा में ABCD लिखें उसके बाद आगे पीछे दाएं बाएं वहाँ पे करते रहें। इतनी देर अगर आप दाएं बाएं वहाँ पे करेंगे तो एक लड़का बैठा होगा जो बिना दाएं बाएं किए ही उत्तर लगा के आगे चल रहा होगा और दूसरे प्रश्न का भी जवाब तब तक दे रहा होगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव तो उन्हीं से करना है जो देखते ही हवा में उत्तर बता रहे हैं। अगर आप सारे सेशन को अटेंड करते हैं तो ऐसे ही आप भी हवा में उत्तर को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लगाना। कल हमने आपको बताया था कि कुल 4 तरीके से दाएं बाएं घुमा जा सकता है। एक तो बाएं और बाएं, एक तो बाएं और दाएं, एक तो दाएं और दाएं और एक दाएं और बाएं। इन 4 तरीकों के अलावा क्या दाएं और बाएं में कोई भी आप परिवर्तन कर सकते हैं? जी नहीं, इसके अलावा कोई परिवर्तन आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे लैंग्वेज में, जैसा कि हमने आपको प्रश्नों को हल करने के लिए बताया था, कल वाला वीडियो जो आप देख लीजिएगा एक बार, अगर उस तरीके से इस प्रश्न को हम लिखें तो ये इतनी बड़ी हिंदी जो आपको दिख रही है वो कुछ शब्दों में कैसे सिमट जाएगी। देखिए, अब देखें तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए, यानी कि ये निर्भर हो गया कि हमारा प्रश्न जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित है। उसके बाद बोला जा रहा है पहली बार में बाएं से 20वें अक्षर, तो हम ऐसे लिख देंगे लेफ्ट से 20वां अक्षर। बोलो हाँ, कोई दिक्कत ना। अब आगे देखें के बाएं 10वां अक्षर, तो ऐसे डॉट लगाइए, फिर बाएं से 10वां अक्षर। अब इतनी बड़ी हिंदी हमारी इसी भाषा में निपट चुकी है। हमारा प्रश्न यही इतना है। हमने कल आपको बता रखा था कि जब भी दोनों साइड समान होगी तो हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, लेकिन साइड हिंदी के प्रश्नों को यदि आप हल कर रहे हैं तो पहले वाला लिया जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा लेफ्ट से 20 माइनस 10, यानी कि बाएं से 10वां अक्षर। अब बताइए कि बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? इसीलिए हमने आपको कहा था कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक को एकदम बढ़िया से याद कर लेंगे। अब देखिए, बाएं से 10वां अक्षर जे होता है,
इस प्रकार इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आपके पास उपस्थित हो चुका है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक याद करना कितना जरूरी है। यहाँ पे आपको जे उत्तर के रूप में दिख रहा है, लेकिन इतना सब कुछ नियम लगाने के बाद आप यल टेन ला भी दिए कि बाएं से 10वां अक्षर उत्तर होता है। अब आपको बाएं से 10वां अक्षर ऐसे पढ़ रहे हैं, पहले पे ए, दूसरे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, पांचवे पे। अब इतना अगर आप कर दिए तब तो ये ट्रिक भी लगाना बेवकूफ़ी हुई ना। बताइए क्या मतलब है जब यहाँ तक आने के बाद भी आप 1 मिनट अपना अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर ढूंढने में कर दे रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोल रखा है कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक याद करेंगे। यहाँ तो फिर भी ठीक है, अभी कोडिंग डिकोडिंग में आप देखेंगे कि एक कदम भी, एक स्टेप भी नहीं आप चल सकते यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक नहीं याद होगा। तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने टॉपिक होंगे सब हम आपको एक ही साथ में पढ़ा देंगे। अल्फ़ाबेट में केवल यही बता देना धीरे से, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बता देना, अल्फ़ाबेट का समापन नहीं होता है। इसमें हम आपको कई टॉपिक्स पढ़ाएंगे, लाइक वर्ड फॉर्मेशन, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद जो है जंबलिंग। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होकर तब जाके आपका अल्फ़ाबेट केवल कंप्लीट होगा। अल्फ़ाबेट में ही मैं आपको लगभग 6 से 7 टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा, जो इसमें केवल एक प्रश्न करवा के निपटा दिया जाता है। उस पर आप देखेंगे कि मैं आपको एक टॉपिक पूरा बताऊंगा। कितनी बातें ऐसी होंगी जो आज तक आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अब आप जानेंगे। अब वक्त आ गया है, अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुम तक जाता है। यानी कि अब आपको असफलता का कोई डर नहीं होना चाहिए, हर रास्ता आपका सिर्फ और सिर्फ सफलता तक ही जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जितनी बात बताई जा रही है अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, बस। कहीं नहीं भटकना है, कुछ नहीं करना है। गणित और रीजनिंग का संपूर्ण समाधान है आपको यहाँ मिलेगा। ओके, आगे चलें। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो हो गया अभी केवल एक बार का घुमाव था। आगे आइए कुछ और प्रश्न करके हम इस पे देखते हैं, जिससे मामला और क्लियर हो जाए। तो एक प्रश्न लिखिए। अच्छा, कभी कभी अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे बोला अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रमांक पे रख दिया जाए, लेकिन अगर कुछ ना बोले, सिर्फ कह दे अंग्रेजी वर्णमाला, तो आप ऑलरेडी यही मान लेंगे कि वो सीधे क्रम की बात कर रहा है। केवल अंग्रेजी वर्णमाला बोलने का मतलब यही है कि वो सीधे क्रम की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखें, तो अगर बोल दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, अब देखिए इसलिए मैंने कल आपको बताया था आपका बायां वर्णमाला का बायां होगा, आपका दायां वर्णमाला का दायां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 3rd अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइएगा महोदय, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? अगर आप पढ़ रखे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके ही लिए तो खुला है, जो पढ़ रखे हैं उत्तर झोंक दीजिए उसमें। अब आप देखें, तो बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ना तो सीधा बोला गया, ना विपरीत बोला गया, ना प्रथम अर्धांश की जिक्र है, ना द्वितीय अर्धांश का जिक्र है। तो इसका मतलब यह है कि हम क्या मान लेंगे कि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो सीधे क्रम पे रखा हुआ है। सीधे क्रम का डायरेक्ट नंबर लगाइए और उत्तर लीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाएं से 20वें अक्षर, सबसे पहले लेफ्ट से 20 बोला, जो बोलता जाए ऐसे ही लिखते जाइए, फिर डैश लगाइए। फिर बोला जा रहा है के दाएं, दाएं का मतलब होता है कि राइट, यानी कि राइट से 5वें अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, फिर के बाएं 10वां अक्षर हो गया। अब यही प्रश्न हमारा था जो कि इतने लंबे चौड़े हिंदी के शब्दों में लिखा गया था। अब आपको जो मैं बताया हूं वही कर दीजिए। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और लेफ्ट और राइट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन लिखे गए हैं, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? कल वाले वीडियो में आप एक बार देखिएगा, अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए छोटी छोटी वीडियोज आपको मिल रही हैं कि आपके ऊपर लोड ना पड़े। छोटी सी वीडियो में ये गागर में सागर होगा, ठीक।
अब आप देखिए यल है, आर है, प्लस होगा, साइड हमेशा हिंदी के प्रश्नों में पहले वाली लिखी जाएगी। तो बराबर लेफ्ट से 20 और 5 25 हो गया। आगे की डिजिट को वैसे ही उतार दीजिए। हमेशा दो दो के पेयर में आप हल कीजिए जब तक कि आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस इस पे नहीं हो जाता है। अब हमको तो हल करना हो तो हम डायरेक्ट पहले ही लाइन पे उत्तर बता दें, लेकिन एक बेसिक लड़का शुरू में क्या करेगा वो पहले आप देखिए। ये लेफ्ट से 20 था, 5 था, ये लेफ्ट से राइट से था तो प्लस हो गया और साइड पहले वाली लिखी जाएगी क्योंकि हिंदी का प्रश्न हम लिखे हुए हैं। तो लेफ्ट और राइट मिलकर ये 20 और 5 25 हो गया और लेफ्ट से 25 और लेफ्ट से 10। अब ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, माइनस करेगा तो लेफ्ट तो लिखा ही जाएगा लेकिन 25 में से 10 गया तो 15 लिखा जाएगा। इस प्रकार आपका उत्तर लेफ्ट से 15वां अक्षर हो जाएगा। अब बताइए कि लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या होता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी याद है तो आपको हमने एक शब्द बताया था इजॉटी। इसमें आप 5 का टेबल देखते हैं तो 5 10 15 20 और 25, इस प्रकार 15 नंबर पे आपको क्या दिखा, ओ दिखा। तो यहाँ पे लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? यहां से 15वां अक्षर ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार हाँ और नहीं में आप जवाब दीजिए। कहां पे देंगे? कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। कहीं भी कोई भी क्वेरी हो, कोई अपना सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ये परिवार आपका अपना परिवार है और अगर हो सके तो जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आप पहुंचाएं, जरिए आप ही हैं। और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करिए। सिर्फ और सिर्फ यही आपकी फीस होगी, बाकी सब कुछ फ्री होगा। अब देखें तो यहां पे हमको प्रश्न हल करना तो आ गया। जब यहां पे सेम ऐसे ही कोई बिना इधर उधर किए प्रश्न आएगा तो उन प्रश्नों को तो अब हम हल करने लगे। लेकिन बात यहां तक समाप्त नहीं होती है, अभी सीधे क्रमांक पे भी पेज है। पेज क्या है? अभी तो हमने लेफ्ट से सारे उत्तर दे रखे हैं ना। लेफ्ट से देने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम जो है वो लेफ्ट टू राइट ही होता है और उत्तर हमारा लेफ्ट से आ रहा है। इसका मतलब है कि जो क्रमांक हम याद किए हैं उसी पे हमको उत्तर देना है। लेकिन कभी तो यह भी हो सकता है कि ये लेफ्ट ना होकर राइट से आ जाए लास्ट में, तब हम क्या करेंगे? एक प्रश्न आइए उस पे देखते हैं। तो सुंदर सुंदर अक्षरों में एक प्रश्न और लिखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? बताइएगा महोदय। यहां पे बोला जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो दिक्कत तो नहीं है, क्रम हमारा सीधा ही है क्योंकि हम टाइप 1 ही पढ़ रहे हैं तो सीधा ही होगा। अब आप देखें उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। यहां पे कहा जा रहा है तो दाएं से 15वें अक्षर यानी कि राइट से 15वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा यानी कि राइट से 10वां अक्षर कौन सा होगा। फिर से हमारा प्रश्न इसी एक लाइन में सिमट चुका है। सिर्फ और सिर्फ अगर यही लिखा दिख जाए तब भी आप इस पूरे हिंदी के प्रश्न को बोल सकते हैं। अगर इतना लिखा हुआ है और हमको पता है कि प्रश्न हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रमांक पे है तो कैसे बोलेंगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न को सीधे क्रमांक पे रखा गया है या यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रमांक पे रखा गया है या डायरेक्ट बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला ही केवल यूज किया जाए फिर भी हम सीधा ही मानेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको हम जैसे ही आपको 4 नियम बताए हैं, यदि आप कल के वीडियो में नहीं थे तो एक बार 4 नियम हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। या तो लेफ्ट से लेफ्ट जाएगा, या तो लेफ्ट से राइट जाएगा, या तो राइट से राइट जाएगा, या तो राइट से लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट से लेफ्ट जाएगा तो माइनस होगा और साइड पहले वाली तो यल हो जाएगा। अब यहाँ भी पहले साइड होगा लेकिन विपरीत है तो प्लस होगा, प्लस यल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस
आर हो जाएगा। इसी 4 प्रकार से प्रश्न में घुमाव हो सकता है, इसके अलावा कोई घुमाव आपको प्रश्न में देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और देखते हैं कि उत्तर कैसे आता है। यहाँ पे देखिए तो ये आर है, ये यल है, क्या करेगा, प्लस करेगा, क्योंकि दोनों विपरीत है और साइड हमेशा पहले वाली लिखी जाएगी। तो 15 में 7 यदि हम ऐड करें तो 15 7 22 हो जाएगा। तो राइट से 22 और फिर राइट से 10। अब फिर से दोनों सेम है तो माइनस होगा और राइट से 22 में से 10 जाएगा तो 12 आ जाएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? यहां पे राइट से 12 आ गया, जबकि हमको पता है कि सारे क्रमांक हमको कहां से याद हैं, लेफ्ट से याद हैं। ए बी सी डी हम कहां से पढ़ रहे हैं, लेफ्ट से पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर हमारा राइट से आ गया है। अब क्या करें? क्या हम विपरीत से याद किए हुए हैं? विपरीत से तो हमको याद है नहीं, तो इसलिए अब दिमाग ज़्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस राइट का क्रमांक करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक लाइन जानने की आवश्यकता है। जब हमारा क्रमांक राइट से आ जाएगा तो उस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से उस राइट के क्रमांक को घटा देते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा लेफ्ट से 27 माइनस 12 और 27 में से 12 घटेगा तो लेफ्ट से 15वां अक्षर उत्तर आएगा, जो कि फिर से होगा ओ। बोलिए, क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ पे हमने जो आपको बताया उत्तर राइट से आ गया। अब अगर उत्तर राइट से आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में बदलेंगे। लेफ्ट में कैसे बदलेंगे? 27 में से इसी राइट के क्रमांक को घटा देंगे, तो जो प्राप्त हो रहा होगा वो हमारा लेफ्ट से डायरेक्शन होगा। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो हम यह मान लेते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई जब राइट में पूछ लेगा। अब बताइए आप और कहाँ तकलीफ महसूस कर सकते हैं? यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आप और तकलीफ कहाँ महसूस कर सकते हैं? हम बताएं कहाँ कर सकते हैं? क्या ये जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे लास्ट में, ये आ गया, वहाँ पे लेफ्ट से आ गया, क्या ये हमेशा 26 के अंदर ही आएगी? ये तो 26 के बाहर भी जा सकती है। तो बिल्कुल जा सकती है। जब 26 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, और जब ऋणात्मक आ जाएगा तो क्या करेंगे? इस पे 2 नोट डाल के लिखिए और फिर उस पे हम आपको प्रश्न करवा देते हैं। तो आइए नोट क्या है लिख लेते हैं। लिखिए नोट नंबर 1, यदि वैल्यू 26 से अधिक आ जाए तो उसमें से 26 घटाते हैं। और नंबर 2, यदि वैल्यू ऋणात्मक यानी कि निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए तो उसमें 26 जोड़ते हैं। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ यही 2 बातें आपको तंग कर सकती थी, जो कि आपकी निगाहों के जस्ट सामने लिखी हुई है। पहला, जब कभी कभी वैल्यू 26 से अधिक आ जाएगी तब क्या करेंगे, और कभी कभी वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगी तब क्या करेंगे। आइए इन दोनों पर भी एक एक प्रश्न कर लें, और इस तरीके से ये 2 प्रश्न करने के बाद हमारा टाइप 1 का जितना भी तरीके का प्रश्न बन सकता था वो समाप्त हो रहा होगा और हम टाइप 2 में प्रवेश करेंगे। तो आइए 2 प्रश्न और आपका टाइप 1 समाप्त। दुनिया की किसी भी किताब को उठाइएगा और अल्फाबेटिकल सीरीज में टाइप 1 के जितने भी प्रश्न हैं आपसे हो पाएंगे, ये हमारा दावा है। इसके अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, चाहे जो किताब आप उठा लीजिएगा। तो अभी 2 प्रश्न बचे हैं और दोनों प्रश्न को बढ़िया से आप समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ। अब आप देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे
क्रम में रख दिया जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम आपको ये सारी चीजें लाइव में भी पढ़ा सकते थे, कमेंट देख देख कर बढ़िया, लेकिन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो क्या होगा? रिकॉर्डेड, क्योंकि लाइव में तरह तरह के कमेंट आते हैं, हम आप बार बार पढ़ेंगे, ये प्रश्न लिखने के बाद हम बढ़िया खड़े हो जाएंगे, हाँ बताइए, फिर इनका उत्तर ये है, उनका उत्तर ये है। अब एक प्रश्न बताने में हम 15 मिनट लगभग खर्च कर दें, जिससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा, और उस 15 मिनट में आप पूरी चैप्टर का समापन कर सकते हैं। तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा? जो कि आप परीक्षा में हल कर सके। परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा कि फलाने ने क्या कमेंट किया था जब लाइव क्लास चल रही थी? ऐसा नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस पूछा जाएगा, और सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि फालतू बातों को हटा दिया जाए, सिर्फ आपके पास तक वही पहुंचे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से रिलेवेंट हो। ठीक, आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपको मैथ और रीजनिंग की जो ये श्रृंखला है, ये पूरा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। इसमें कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके हित की बात होगी। अब आप देखें तो यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख रहा है तो ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है बाएं से 20वें अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 20वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, तो लेफ्ट से 5वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर, कहां? दाएं, यानी कि राइट से 17वां अक्षर क्या होगा? यह है आपका प्रश्न। अब इसको आप हल करिए। एल एल है, माइनस होगा, एल लिखा जाएगा, 20 में से 5 गया 15, और राइट से हो जाएगा 17। ये आर है, ये एल है, ये आर है। अब दोनों विपरीत है तो जुड़ेंगे, साइड हमेशा पहले वाली लिखी जाती है एल। 15 और 17 क्या हो जाएगा? 7 5 12 2, हाथ से लेके 1 2 1 3, यानी कि 32। अब बताइए ये जो 32 है, ये 26 से बड़ा है कि छोटा है? 26 से बड़ा है। इसीलिए हमने आपको पहले ही नोट लिखवा दिया कि जब भी वैल्यू 26 से अधिक आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसमें से 26 घटा के उत्तर बताएंगे। अब यहां पे जब वैल्यू हमको 26 से बड़ी दिखी, यानी कि ये ग्रेटर देन 26 है। मैथमेटिक्स में ये मुंह जिस तरफ खुला रहता है उसको ग्रेटर देन बोला जाता है। किससे? जिसकी तरफ मुंह बंद रहता है। तो यहां पे ग्रेटर देन कौन है? 32 है। और किससे? 26 से। वैसे भी आपको पता है कि 26 जो है वो छोटा है किससे? 32 से। तो अब हम क्या करेंगे? इसी 32 में से 26 घटा देंगे। ठीक, अब जैसे ही 32 में से 26 घटाएंगे तो हमको लेफ्ट से क्या प्राप्त हो रहा होगा? 12 में से 6 जाएगा 6, और वहां पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 32 में से 26 गया तो 6 ही तो बचना है। अब लेफ्ट से छठवां अक्षर क्या होता है? बताइए। लेफ्ट से छठा अक्षर जो होता है वो यफ होता है, और इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो यफ हो जाएगा। यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक नहीं याद है तो कृपया करके अगले क्लास के पहले पहले आप इसको समाप्त कीजिए। याद करने का तरीका हमने आपको बता रखा है, पहला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्रमांक कैसे याद करना है। तो यहां पर लेफ्ट से 6 आया, और छठवां अक्षर क्या होता है? यफ होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला तो हो गया कि जब 26 से अधिक आया, लेकिन अभी ऋणात्मक भी आ सकता है। तो ऋणात्मक कैसे आएगा? आइए एक प्रश्न उस पर भी कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा?
बताइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसको हल करने का आपका जो तरीका होगा वो क्या होगा? बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? ये 5 है, ये 10 है। बताइए, छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो घट तो जाता है। बचपन में अगर थोड़ा सा आप याद करें तो जब कहा जाता था कि 5 में से 10 को घटाइए तो हम बोलते थे कि 5 में 10 नहीं घटेगा, लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए ये घटने लगा। सिर्फ करता क्या है? ऋणात्मक वैल्यू देके जाता है। और क्यों देके जाता है बताइए? आप 5 रुपया लेके गए मार्केट और वहां पे कोई 10 रुपए की चीज आपको पसंद आ गई। आपको पसंद तो वही आता है जो मिलने से मुश्किल होता है ना। ठीक है, तो 5 रुपया आप लेके गए और 10 रुपए की चीज आपको पसंद आ गई, तो अब आप क्या करेंगे? 5 रुपए उसको देंगे अगर परिचय की दुकान है तब, नहीं तो अगर उसके बाद अगर आपको वो नहीं पहचानता है उसके बाद आप ये करने गए तो वहां से भगा दिए जाएंगे ना। अगर वो आपको पहचानता है तो 5 रुपए आप उसको देंगे और 10 रुपए की वस्तु ले लेंगे, लेकिन वो 10 रुपए की वस्तु घर लाने तक आपके ऊपर कितने रुपए का कर्ज चढ़ चुका होगा? 5 रुपए का। 5 तो आप दिए, लेकिन 5 जो नहीं दिए हैं आप उससे ही तो बोलेंगे कि हम 5 आपको बाद में दे देंगे, तो घटा ना। इसलिए जब हम बड़े हुए तो इसको घटाने लगे और ये हो जाएगा लेफ्ट से 5 माइनस 10 बराबर लेफ्ट से -5। और यहां पे यदि आप देखें तो नंबर 2 पे हमने आपको लिखवाया नोट में कि यदि वैल्यू ऋणात्मक आए तो आप क्या करेंगे? उसमें 26 जोड़कर तब उत्तर बताएंगे। तो अब ऋणात्मक आ चुकी है तो आइए 26 जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट से -5 प्लस 26, और जैसे ही 26 में -5 आप जोड़ेंगे तो जुड़ने की जगह पे ये घट जाया करता है, तो जो बड़ा रहेगा साइन उसी का लगेगा। तो 26 में से 5 जाएगा तो आपको 21 बचेगा। तो लेफ्ट से क्या मिला आपको? अब 21, और लेफ्ट से 21वां अक्षर क्या होता है? यू होता है। तो इस प्यारे से प्रश्न का जो आपका सुंदर सा उत्तर होगा वो क्या होगा? यू हो रहा होगा। बोलो हाँ। यहां तक कोई समस्या? टाइप 1 कंप्लीट आपका समाप्त हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा टाइप 1 में? आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे आपको अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 1 दिखा, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। सीधा क्रम क्या होता है नीचे आपको लिखा गया है। पहला प्रश्न था आपका, हमने आपको एकदम बेसिक से शुरू किया, सिर्फ 2 लाइन के प्रश्नों को हल करना दिखाया। उसके बाद 3 वाले 4 वाले भी आपको दिखाए। तो आप सबसे पहले तो इनको हल करना सीख गए। उसके बाद हमने आपको 3 लाइन वाला भी हल करवा दिया। ऐसे ही कितनी भी लाइन आए उसको 2-2 करके बाकी को उतारते जाइए और वो हल होता चला जाएगा। अब उसके बाद एक प्रश्न आया जिसमें राइट से आ गया। अभी तक तो लेफ्ट से आता था, डायरेक्ट उत्तर बता देते थे। जब राइट से आया तो हम क्या किए? 27 में से घटाकर तब उत्तर बताए। उसके बाद हमने आपको बताया कि कभी कभी वैल्यू 26 से अधिक आ जाएगी, और जब वैल्यू आपकी 26 से अधिक आएगी तो उस दशा में हम क्या करेंगे? उसमें से 26 घटाकर तब उत्तर बताएंगे। उसके बाद ऋणात्मक आ जाएगी तो ऋणात्मक में क्या करेंगे? 26 जोड़कर तब उत्तर बताएंगे। और इन दोनों पर भी हमने आपको ये एक प्रश्न और ये एक प्रश्न, दोनों पे 2 प्रश्न हम आपको करवा दिए। अगर इसके बाद भी लगता है आपको कि टाइप 1 में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आप कुछ भी वहां पे बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, फालतू बातें नहीं बोलनी है। ठीक, जो आपके परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इंपॉर्टेंट है वो बातें आप वहां पे लिख सकते हैं। अगर वहां पे हमको लगता है कि हाँ ये बात हमको करनी चाहिए और ये प्रश्न आपका वाजिब है, तो अगर आपको कोई प्रश्न में भी दिक्कत है तो वहां पे आप उस प्रश्न को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वही प्रश्न हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। एक टाइप हो चुका है, अगला टाइप आप हेडिंग लगा दीजिए जिसको हम कल पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी देने का कोई मतलब है नहीं, आधे आधे घंटे करके आप पढ़ते रहिए। अभी परीक्षा में समय है, बढ़िया से 2 महीना 2.5 महीना के अंदर पूरी रीजनिंग समाप्त हो जाएगी। अब आप टाइप 2 लिख दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होता है? अब यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? Z Y X C B A, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। और इस पे प्रश्न हम कल करेंगे। अब इस पे बहुत कुछ बचा नहीं है। टाइप 2 आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 प्रश्नों में समाप्त हो जाएगा। सारे नियम टाइप 1 वाले ही लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो बोले उसका विपरीत कर दो। विपरीत है तो विपरीत करने में क्या जाता है, विपरीत कैसे करें ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि टाइप 1 के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
आप आगामी किसी भी परीक्षा में जिसमें रीजनिंग आती है उस सब में बहुत बेहतर करेंगे यदि आप सारे सीरीज के जितने भी वीडियोज आते हैं उनको आप देखते हैं, सीक्वेंस में देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लाइन से चलिए। और जब एक क्लास कंप्लीट हो एक टॉपिक की तो उसके बाद आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए। फिर उस पूरे टॉपिक को आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो तो नेक्स्ट टॉपिक में प्रवेश करिए। ठीक, हमारे पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, लगातार आप मुलाकात होती रहेगी, हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।